विजयादशमी पर्व 2 अक्टूबर को नगर में निकलने वाले परंपरागत दशहरा चल समारोह को लेकर जिला और पुलिस प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारियां की गई हैं। रावण दहन स्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए होंगे, जबकि ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी बरती जाएगी। लगभग 300 जवानों को सुरक्षा व्यवस्था में लगाया जाएगा। चल समारोह को लेकर पुलिस विभाग द्वारा एडवाइजरी जारी कर दी गई है, जिसके अनुसार शहर के मार्ग और वैकल्पिक प्रबंध को लेकर आवाजाही के लिए कई तरह के बदलाव किए गए हैं। एडवाइजरी में प्रतिबंधित मार्ग को लेकर बताया गया है कि बालाघाट शहर में शोभा यात्रा के दौरान सभी छोटे बड़े लोडिंग माल वाहनों के लिए आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। 4 पहिया वाहन हनुमान चौक से राजघाट, गुजरी चौक, कालीपुतली चौक और हनुमान चौक से अंबेडकर चौक तक प्रतिबंधित रहेंगे। शहर में 2 अक्टूबर के दिन दोपहर 3 बजे से रात 12 बजे तक नो एंट्री रहेगी। अनुमति प्राप्त वाहन भी प्रतिबंधित रहेंगे। वैकल्पिक और परिवर्तित मार्ग को लेकर जानकारी दी गई है कि वारासिवनी लालबर्रा की ओर से गोंदिया की ओर जाने वाले वाहन गर्रा पुल क्रॉस कर डेंजर रोड होकर नवेगांव से गोंदिया रोड पहुंचेंगे और बालाघाट और बैहर की ओर जाने वाले वाहन गर्रा पुल क्रॉस कर डेंजर रोड से नवेगांव, कोसमी फ्लाईओवर, संविधान चौक होकर बैहर और बालाघाट की ओर जाएंगे। इसी तरह गोंदिया की ओर बालाघाट, वारासिवनी लालबर्रा की ओर जाने वाले वाहन नवेगांव स्कूल के पास से डेंजर रोड बाईपास होकर वारासिवनी लालबर्रा की ओर जाएंगे। लांजी और गोंदिया की ओर से आने जाने वाले वाहन बस स्टैंड से बैहर रोड होकर संविधान चौक, फ्लाईओवर, कोसमी, नवेगांव होकर आवागमन करेंगे। बैहर की ओर से वारासिवनी लालबर्रा की ओर जाने वाले वाहन संविधान चौक से फ्लाईओवर, कोसमी, नवेगांव, डेंजर रोड, गर्रा पुल से वारासिवनी लालबर्रा की ओर जाएंगे। इसी तरह नैनपुर मंडला की ओर से बालाघाट आने जाने वाले वाहन कुम्हारी के पास बने बड़े पुल से होकर धपेरा लालबर्रा होकर बालाघाट की ओर जाएंगे। रावण दहन और दशहरा चल समारोह को लेकर पहुंचने वालों के लिए पार्किंग की व्यवस्था के तहत वीआईपी हेतु पार्किंग सीएम राइज स्कूल के पास, 4 पहिया वाहनों के लिए म्यूनिसिपल स्कूल मैदान, हॉकी एस्ट्रोटर्फ मैदान के सामने पार्किंग की गई है। 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के लिए भाजपा कार्यालय से जय स्तंभ चौक, एमएलबी स्कूल के सामने पानी की टंकी के पास और एलआईसी कार्यालय से मुल्ला स्टेडियम तक पार्किंग रखी गई है। देखिए, तैयारी समिति के साथ में और हमारे प्रशासन और पुलिस के जितनी भी टीम है, सबके साथ में तैयारी का अवलोकन किया गया है और तैयारियां लगभग यहाँ पे इस स्थल की तो पूरी है जी। इसके साथ में कैसे मूवमेंट होगा, किसकी एंट्री कहाँ से होगी, किनको एंट्री अलाउ करनी है और जो समिति है उनके जो वॉलंटियर्स हैं उनको किस चीज़ पे ध्यान देना है, वो सब के बारे में भी निर्देशित कर दिया गया है। इसके साथ में ये आवश्यक है कि जो प्रोटोकॉल निर्धारित है हमारे नगर पालिका के लिए, रेवेन्यू की टीम के लिए, जो मजिस्ट्रेट्स हैं और जो पुलिस हैं, वो सब अपने ड्यूटी पे, क्योंकि काफ़ी इसके अंदर लोगों में उत्साह रहता है, तो उसमें प्रॉपर्ली सजगता के साथ में अपना काम करेंगे। जो फायर क्रैकर्स हैं जो दहन के समय पे प्रज्वलित हो जाते हैं, तो वो किस प्रकार के होने चाहिए उन पे भी निर्देशित किया गया है। सामने जो डी बना है, जो नो मैंस लैंड है, वहाँ पे केवल और केवल वॉलंटियर्स रहें, उस पर चर्चा करी गई। विशेष रूप से इस बार बैरिकेडिंग की व्यवस्था और पिछले साल से ज़्यादा सुदृढ़ करी गई है। कैमरों का उपयोग किया जाएगा ताकि निगरानी रहे कि किसका क्या मूवमेंट है, कहीं पे अगर कुछ इशू क्रिएट हो रहा है तो किसकी तरफ से इशू क्रिएट हो रहा है, ताकि साथ साथ में उन चीज़ों पे एक्शन भी उपयोग किया जा रहा है। किस तरह का इसका वो जैसा मैं बता रहा था कि थोड़ा अनुशासन मूवमेंट के समय जब हमारा मूवमेंट शुरू होता है, क्योंकि भीड़ काफ़ी रहती है, धक्का मुक्की की स्थिति कई बार बन जाती है, तो उसको अवॉइड करने के लिए जो समिति है उसको निर्देशित किया गया है कि आज पुलिस लाइन में जाके उसका पूरा प्रशिक्षण प्राप्त करें। रस्सा पार्टी जो चलती है वो बड़े अनुशासित तरीके से आगे मूवमेंट इंश्योर करती है, जिस हमारे देव का जो मुकुटधारी करते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए, और उससे धक्का मुक्की की भी स्थिति से हम बच सकते हैं। और साथ में जितने भी लोग हैं वो आराम से, क्योंकि भीड़ आसपास में ज़्यादा नहीं होती है, तो दूर से भी दर्शन कर सकते हैं। तो आज ये लोग उसकी ट्रेनिंग भी प्राप्त करेंगे और इनको यही निर्देशित किया गया है कि अच्छे से उसका सदुपयोग करें।